So, hi everyone. Today is 18th of July, and right now time is almost 11:55 a.m. And it is time to update on Nifty. And this is a weekly video where we are going to disclose our weekly support and resistance. So, definitely it is going to help option writers. सो बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही हम करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको अगर आप कॉल राइटर्स हैं तो किस लेवल पे आपको राइटिंग करनी चाहिए वीकली ऑप्शंस में, और अगर आप पुट राइटर हैं या अगर आप ये चाहते हैं कि सपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं ब्रेक होंगे, तो आपको किन लेवल्स की पुट राइटिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लेवल्स आपके लिए मनी चर्निंग हो सकते हैं और आप डेफिनेटली यहाँ पे पैसा कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली राइट नाउ विल सी, तो मैंने यहाँ पे वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखे हैं। सो फर्स्ट सपोर्ट इज़ 15,880 फॉर द वीकली वन, जो इस वीक को होना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली वी आर नॉट सीइंग मार्केट गोइंग डाउन बिलो 15,650 और 600 लेवल्स। तो ये आपके लिए सपोर्ट लेवल्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा गाइस तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सेल करना है, या वहाँ पे पुट राइटिंग करनी है, अभी नहीं करनी, बिकॉज राइट नाउ योर पुट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो ज़्यादा नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल पूरे वीक में नुकसान दिखाता रहेगा। सो पुट राइटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट राइटिंग करिएगा, वरना अभी के लिए आपके पास कॉल राइटिंग का अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त कॉल अभी इस वक्त जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 16,200, और रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड अराउंड 16,580 से 16,450। तो अगर जो भी पुट राइटर्स हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स याद रखिएगा। और अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स और बढ़ता है तो वी वुड सजेस्ट यू टू गो एड एंड राइट दी कॉल्स। राइट, आज के लिए जो सेटअप मैं आपको समझाने वाला हूँ वो याद रखिएगा और उस पर आप बिल्कुल फोकस करके चलिएगा। फर्स्ट चार्ट हम लोग का जो यहाँ पे मैं शो विजिबल कर रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, वो है आपका ये रेजिस्टेंस, ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो ये राउंड सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें प्राइसेस हैज़ गिवन सम ब्रेकआउट्स। इट सीम्स दैट इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, बट लॉजिकली ये ब्रेकआउट्स इतनी जल्दी हम इसको कन्फर्मेशंस नहीं देते हैं, इट विल टेक सम टाइम। तो अभी के लिए बेसिकली क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर तो क्रॉस कर गया है, बट स्टिल स्ट्रक्चर जो आप ये रेड देख रहे हैं, स्ट्रक्चर इज स्टिल बियरिश। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीम्स टू बी ब्रेकआउट हेयर, बट स्ट्रक्चर इज स्टिल बियरिश। तो बियरिश स्ट्रक्चर में जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है तो उधर पे सेलिंग का सोचना चाहिए, ना कि बाइंग का। सो बेसिकली अभी इस ब्रेकआउट को हम सेकेंडरी पोजीशन रखेंगे, प्राइमरी हमारा स्ट्रक्चर बियरिश है और प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो हाई है वो अराउंड 16,800 के आसपास है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये जो 16,500 580 है, ये अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है सेल के लिए। वो क्यों होगा वो अभी हम बताते हैं। दूसरा, हमने ये जो आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं इसको मैंने ग्रीन कलर में आज इसलिए रखा है क्योंकि आज निफ्टी ऊपर है। जिस दिन ये रेड होगा या निफ्टी डाउन जाएगा तो मैं इसको रेड कलर की ग्रेडियंट में शिफ्ट करूँगा। तो बेसिकली आपको कलर देख के ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आज निफ्टी ऊपर है और हमारा जो व्यू है वो क्या है। तो मान लिया अगर वीकली व्यू हमारा एक तरह से रेंज बाउंड है तो मैं उधर पे वाइट कलर रखूँगा, बेयरिश है तो मैं रेड कलर रखूँगा, बुलिश है तो ग्रीन कलर रखूँगा। लेकिन आज के लिए डेली के लिए मैंने इसको ग्रीन कलर रखा है। रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल, क्योंकि आज मार्केट ऊपर है। सो बेसिकली अब अगर हम दूसरा चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये 15 मिनट्स का चार्ट हम थोड़ी देर में लेते हैं। तो अब अगर दूसरा चार्ट देखेंगे तो इसमें मैं आपको सबसे पहले 4 आवर्स का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 4 आवर्स के चार्ट में वी हैव टू हार्मोनिक पैटर्न। एक्चुअली वी हैड टू हार्मोनिक पैटर्न वेयर इट हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द टारगेट ऑफ फर्स्ट वन, एंड उसके बाद अब ये जो दूसरा आपका पैटर्न बन रहा है इसका भी ऑलमोस्ट इसने टारगेट कंप्लीट किया है, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग बाउंसिंग बैक। बट द पॉइंट इज़ कि ये बाउंस बैक जब तक 16,280 क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम इसको सॉलिड बाउंस बैक नहीं मानेंगे, और क्लियरली यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हाई रह सकते हैं। तो 16,280 के ऊपर का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं समवेयर अराउंड 16,450 460, और उसके बाद इसमें सेलिंग का आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रेड निफ्टी नेकेड, राइट, आपको अगर फ्यूचर्स में सेल करना है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका पैटर्न है इसमें भी आपके लिए यहाँ पे बेरिश मूव बन सकता है। नाउ इफ़ वी गो बैक टू दी डिफरेंट वन, तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग दिख रहा है। इस बेयरिश फ्लैग का दो रेजिस्टेंसेस आपको क्लियरली दिखेंगे, जिसके बाद भी मैंने बात करी थी। एक 16,500 से 16,530, ये आपका ऊपर साइड का रेजिस्टेंस जो थिन लाइन में है, और सेकंड अगर आप ये ब्रॉड लाइन में देखेंगे और ये थोड़ा सा जो विथ स्ट्रॉन्ग है वो है आपका 16,350। तो 16,350 से 16,500 530 ये रेजिस्टेंस रह सकता है नीचे में।
15,900 से 580 ये आपका सपोर्ट रह सकता है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी। इफ़ यू विल सी दिस देन इट इज़ क्लियरली मेंशन हेयर कि आपका 580 और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आपका 15,880 से 650। तो ये दोनों चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। अब अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट्स पे जाऊँगा तो 15 मिनट्स के चार्ट्स पे आज के लिए आपका ये लेवल 240 क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्योंकि बुलिश अपसाइड मूव है और यहाँ पे हमें एक गैप अप ओपन देखने के लिए मिला है, तो बेसिकली ये जो मूव अपसाइड का आया है ये मूव आपके लिए जब तक 16,240 नहीं क्रॉस करेगा तब तक हम इस पर वैलिडेट नहीं करेंगे। लेकिन नीचे में क्योंकि एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद हमें एक गैप अप देखने के लिए मिला था, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड साइन। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे लिए फोकस होना चाहिए 16,060 लेवल्स, ये आज के लिए। अगर इसके नीचे जाता है 16,060 लेवल्स, क्यों दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एवरी टाइम निफ्टी हैज़ रिएक्टेड फ्रॉम दीज लेवल्स। तो 16,060 आज के लिए आपको लेवल्स देखने हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो ही कोई हमें मोटो मतलब यहाँ पे बियरिश मूव देखने के लिए मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये पूरे वीक ले होगा। 16,060 के नीचे वी आर रेडी टू मूव मोर 200 से 400 पॉइंट्स। लेकिन जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, सपोर्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये सपोर्ट लेवल्स है आज के लिए, कल के लिए, इनफैक्ट पूरे वीक के लिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है उसके नीचे मूव होगा तो हम डेफिनेटली बेयरिश साइड पे अपना एक व्यू रखेंगे। सो होप गाइज ये जो लेवल्स हैं ये आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल और जोड़ देता हूँ, क्योंकि इन सपोर्ट लेवल्स पे 16,060 लेवल्स ये आपका प्राइमरी सपोर्ट है, प्राइमरी सपोर्ट। मैं इसको पी सपोर्ट लिख देता हूँ, प्राइमरी सपोर्ट्स, और ये आपके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का वर्क करेगा, राइट। सो ये लेवल्स याद रखिएगा, आपके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके बाद ही आपको कोई अपना ट्रेड प्लान करना है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग में से कोई भी मेरे जो ट्रेड्स हैं, पर्सनल ट्रेड्स हैं, उनको देख के अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो गाइस याद रखिएगा, आपको मेरे मैसेजेस को बहुत ध्यान से देखना है। उसमें अगर मैं एग्जिट लिख रहा हूँ तो एग्जिट करिएगा, अदरवाइज़ अगर मैंने कोई स्टॉप लॉस दिया है तो स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और जो भी हम यहाँ पे एजुकेशन वीडियोस डाल रहे हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशन के पर्पज़ के लिए है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर दोस्तों, और इसके बाद पूरा एंजॉय करिए निफ्टी का ये मूव दिस वीक, एंड डेफिनेटली अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग सम धूम धड़ाका फ्रॉम दी हायर लेवल्स। 16,500 और 580 ये लेवल्स होंगे। अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सेल futures as well as I will write the calls. So thank you guys, thanks for listening to me, bye bye, take care.